अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद। इनसे बात करते हैं पीएसएल में अली रज़ा फास्ट बॉलर और फरहान यूसुफ के हवाले से, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और बताइएगा कि आप अली रज़ा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं। हैट्रिक भी की उन्होंने और बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। कैसी परफॉर्मेंस देखते हैं आप उसकी? कितना 140 प्लस कर रहे हैं? 149। 149, ये तो बड़ी अच्छी पेस है यार। अब देखना ये है कि सिर्फ ये इमर्जिंग प्लेयर तो नहीं है, ये तो नहीं है कि आप समीर मिनाज की भी बात कर सकते हैं, इरफान मिनाज की भी बात कर सकते हैं, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शामिल की बात कर सकते हैं, शामिल भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि ये थोड़े से हाईलाइटेड हुए हैं। एक तो ज़ल्मी जीत रही है। जब भी आप किसी जीतने वाली टीम का हिस्सा होते हैं तो ज़रा हाईलाइट ज़्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी और दुकान से कोई चीज़ मिले ना मिले, ज़ल्मी की दुकान से मिल जाएगी। उससे ये कि वो लेट बंद होगी ना, जो दुकानें बंद हो गई या जो शॉप बंद होंगी, जिसमें लाहौर कलंदर है, जिसमें आप कह सकते हैं रावलपिंडी है या कराची है, लाहौर है, ये शॉप्स बंद हो गई हैं। अब बात उसकी होगी जो इस वक्त मैच जीत भी रहे हैं, और जिस तरह उसने एक 50 की है वो बड़ा ब्रिलियंट 50 था। अगर बात करें हम सलमान बट की या अज़हर अली की, या उस दिन हमने देखा कि उसकी स्पेशल बात हो रही थी। खैर मुझे याद है किसने बात की थी, शायद आपको पता हो, बाबर आजम ने जी फरहान यूसुफ को काफ़ी प्रेज़ किया। लेकिन एक 50 से आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। एक तो टीम जीत रही है। जो सबसे बड़ा अपसेट है फरहान यूसुफ का वो ये है कि उसको उस तरह का एक तो नंबर नहीं मिला, दूसरा कौशल परेरा और कौशल मेंडिस और बाबर खुद बड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। उस बेचारे के हिस्से में 20 से 10 बॉल आते हैं, तो इसमें आप अपनी इतनी बड़ी बात है कि वो सलमान बट और बाबर उसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको भी ये रियलाइज़ है कि इसको प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा, लेकिन स्किल उसके अंदर है। रही बात अली रज़ा, जिस चीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त लैक कर रही है, लैक ये कर रही है कि आपके पास डेथ ओवर करने वाला बॉलर नहीं है। अगर 149 पे वो बॉलिंग कर रहा है और आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर रहे कि आपने डेथ ओवर में 3 से 4 ओवर या 2 ओवर ही मिलते हैं डेथ ओवर में नॉर्मली, ऊपर से 2 ओवर कर जाते हैं आप, लेकिन हमने उसको डेवलप करना है डेथ ओवर के लिए। देखें, जिस मैच में उसने हैट्रिक की, उस मैच में भी उसने 40 प्लस रन दिए, अगले मैच में 56 रन दिए 3 ओवर्स में। तो ये चीज़ें अच्छी हैबिट नहीं है, ये बुरी हैबिट है, क्योंकि आपने T20 में सबसे पहले कंटेनर बनना है, रन्स बचाने वाला बनना है। इसीलिए जब भी हम किसी भी बॉलर को डेवलप करते हैं, पहले हम उसका एक्शन देखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ये अच्छा कंटेनर है, इसकी लाइन रन ठीक है, विकेट टेकर हम उसे बना ही लेते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं जिसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक्शन भी ठीक है, वो कंटेनर नहीं है। आप उसको कंटेनर और डेथ ओवर का बॉलर आपने किस तरह डेवलप करना है, ये कोचिज़ पे मुनसर है कि वो उसको किस तरह देखते हैं। मेरे सवाल का जवाब आपने पहले दे दिया। मैंने ये सोचा हुआ था कि क्योंकि अली रज़ा हारिस रऊफ से टिप्स ले रहे थे, हारिस रऊफ दे रहे थे टिप अली रज़ा को, तो उसी मैच के बाद जो है ना वो अली रज़ा को रन्स कंटेन हो गए और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि हारिस रऊफ ने टिप्स दी हैं, तो इसलिए इसको रन्स तो पढ़ने ही पढ़ने थे ना। क्यों, क्या हो रहा है? ये बहुत नेगेटिव हो रहा है। हारिस रऊफ का हो रहा है, ऐसे बना, ये ऐसे होता है। देखिए, हम अक्सर इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो उनके प्लेयर्स जो ओवरसीज प्लेयर आते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, ओवरसीज जो वेल पेड होते हैं, बेसिकली उनका आपने ऑरा कैश कराना होता है, उनका एक्सपीरियंस आपने यंगस्टर में मर्ज करना होता है। ये एक आर्ट है जो कि हमारे पाकिस्तानी कोचेस या सिस्टम बहुत बड़ा लैग कर रहा है। हम फरहान यूसुफ की फील्डिंग को नहीं भूल सकते, बिकॉज उसने जो फील्डिंग की है और डेविड वार्नर का जो कैच किया है, वो क्या कैच था। क्या कहेंगे फील्डिंग के हवाले से फरहान यूसुफ? और ऑप्शन नहीं है। देखे, मैं यासर से भी यही बात कर रहा था कि जब आप इंडिविजुअल होते हो, यानी कि फील्डिंग वाद ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंडिविजुअल है, अगर आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आप फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेलना भूल जाएं। तो इंडिविजुअल चीज़ पे जब आप इन कंट्रोल होती हैं चीज़ें, उसको बेहतर से बेहतर कंट्रोल करें। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, या उसने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, ये उसकी ड्यूटी में शामिल है। तो अगर उसने अच्छा कैच किया तो अपने लिए किया, मेरे लिए या ये जो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए नहीं किया। तो ये चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए देनी चाहिए क्योंकि कप्तान ऐसे प्लेयर से राज़ी होता है, जिससे हम कहते हैं प्रेज़ करता है,
कि उसकी टीम में ऐसे फील्डर्स हैं जो उसकी बॉलिंग को सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई ऐसा कैच करते हैं जो मैच रनिंग कैच में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि बाबर आजम ने भी यही बात की थी कि हमने जब शुरू में फरहान यूसुफ को चांसेस नहीं दिए बैटिंग के अंदर, तो उन्होंने फील्डिंग में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहा टीम के अंदर। सो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ, देन मैंने फिर उसको बैटिंग के लिए भी चांसेस दिए, जो कि आपने फिर देखा और सारी दुनिया ने ऐसे ही देखा होता है। फरहान। देखिए दुनिया की क्रिकेट में जब भी आप देखोगे अच्छे फील्डर की एक इम्पोर्टेंस है। देखें मैं आज भी एक बात करूंगा रिकॉर्ड कि जॉन्टी रोड्स इतना अच्छा बैट्समैन नहीं था, लेकिन उसने क्रिकेट खेली अपनी फील्डिंग के बेस पे। तो ये फ़र्क अगर हम कहीं पे भी डिस्कस करेंगे तो बड़ा क्लैरिटी के सामने आता है कि अगर आज भी जॉन्टी रोड्स को खेलता देखें तो इतना स्किलफुल नहीं था, लेकिन फील्डिंग आज भी उसका नाम लिया जाता है। आज भी पूरी दुनिया जॉन्टी को उसकी फील्डिंग की वजह से जानती है। तो फील्डिंग का इम्पोर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करता है। जिस तरह बाबर ने बात की कि मैंने उसको उसकी फील्डिंग दे के चांस दिया है, तो ये कोई बुरा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, जॉन्टी रोड का सिग्नेचर उसकी फील्डिंग ही है। थैंक यू वेरी मच सर।